और मैंने बहुत से लोगों का स्ट्रक्चर देखा है और जो है कई लाइन खोल देते हैं। तो ये जो है एक ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है। देखिए जो नेटवर्किंग में इनिशियली में बहुत से लाइन खोलना जो है वैसे ही हो जाता है जैसे अंगूर का गुच्छा देखा है आपने? अंगूर का गुच्छा। तो कई लाइन एक साथ खोलना वैसे ही है जैसे कि हम ये मान के चलिए जो है कि अगर हम कहीं सबमर्सिबल की खुदाई कर रहे हैं और हम जो है पाइप वो पानी निकालना चाहते हैं, हमने कहीं 10 फीट खोदा, फिर कहीं 10 फीट खोदा, फिर कहीं 10 फुट खोदा और इस तरह से अगर हमने कई जगह 20 जगह बाई दफ़े 10-10 फीट खोदा, तो देखा जाए तो हमने 200 फीट 200 फीट्स की खुदाई हमने करी। लेकिन मैं आपसे जवाब लेना चाहूँगा, आप कमेंट में आप लिखें, तो अगर क्या 10-10 फीट की हम खुदाई 20 जगह कर लें, यानी 200 फीट आपने खुदाई कर ली, तो क्या पानी आपको मिलेगा? हाँ जी। तो ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर का भी ना स्ट्रक्चर को सही ना रखने से भी बिज़नेस बहुत इफ़ेक्ट करता है, बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो अब जब हमारी जो जॉइनिंग आएगी तो पहली आपको हरगिज़ ये गलती नहीं करनी है। बिगिनर जो हैं, मैं उनके लिए तो बस यही कहूँगा कि जो भी बिगिनिंग जो जॉइनिंग होते हैं, वो अपने जो एक्टिव इफ़ेक्टिव अपलाइन है, उनसे कंसल्ट करें पहले। उनकी जॉइनिंग जो होगी और जॉइनिंग से पहले कंसल्ट करना ज़रूरी है। बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा है अपलाइन्स में भी अपलाइन्स क्या है जो लीडर्स होते हैं वो सिखाने के पीछे रहते हैं कि जल्दी से मैं इनको सिखा देता हूँ। ये जॉइनिंग लगाना सीख जाएँ। वो जैसे अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे लगता है जल्दी से उनको सौंपना चाहते हैं कि भाई ये खुद से जॉइनिंग वगैरह करने लगे। तो ये मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, आप उनको सिखाइए, उनको दीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये मैं कहूँगा कि उसके साथ-साथ ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दीजिए कि उनको बताइए, जब जॉइनिंग आपने उनको सिखा दिया, जॉइनिंग सिखा दिया लेकिन उनको आपने सिर्फ़ जॉइनिंग करना सिखा दिया तो क्या होगा? जितनी जॉइनिंग वो लगाते जाएँगे, फ्रंट में डालते जाएँगे। तो ये इसमें ताकत आपका शैटर्ड हो जाता है, बिखर जाता है, ताकत बिखर जाता है और विड्थ प्रॉफिटेबिलिटी लाता है। जब विड्थ हम खोलते हैं, फ्रंट में हम जब अपनी टीम को बिल्ड करते हैं, तो ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी देता है। आपको प्रॉफिट करेगा, आपका चेक साइज़ बढ़ाता है। लेकिन जो डेप्थ है, जब हम डेप्थ बिल्डिंग करते हैं, हम तो वो डेप्थ हमें क्या करता है, ये भी देखिए माइंड में हमें लाइफ लॉन्ग रखना है, ये जो विचार है, क्योंकि हम इस इंडस्ट्रीज़ में आ गए हैं, तो हमें ये समझना है कि हमें जो विड्थ प्रॉफिटेबिलिटी देगा और डेप्थ हमें स्टेबिलिटी देगा। स्टेबिलिटी यानी कि हमारे बिज़नेस को लॉक करेगा, स्टेबल बनाएगा। तो पहली जो गलती नंबर 1 जो ज़्यादातर लोग करते हैं, वो हम नंबर ऑफ मोर फ्रंट लाइन खोलते हैं। तो जो लोग हमें जो है अभी अवेलेबल हैं, सुन रहे हैं, वो अपने तक इन्फॉर्मेशन दें प्लस ये देखें कि आपके टीम में तो ये गलती नहीं हो रही। अगर ये गलती आपके टीम में हो रही है, तो फ्रेंड्स जो है बिज़नेस बनने से पहले जो ही वो ऊँचाइयों तक नहीं पहुँच पाएगा, जिस ऊँचाइयों के लिए आपने अपने गोल्स या जो आपने तैयारी की थी। तो पहली जो चीज़ है, हमें विड्थ जो है बिगिनिंग में अगर हम देखें इनिशियल में, अगर हम विड्थ हम इनिशियल जॉइनिंग कराएँ तो हमें कितनी हमें खोलनी चाहिए? 3 से 4 अगर आपकी 3 से 4 फ्रंट लाइन यानी कि आपके डायरेक्ट लोग होने चाहिए बिगिनिंग में, 3 से 4 यानी 4 लोग होने चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो जो 3 से 4 लोग जो हमारे फ्रंट में होंगे, इसमें भी सावधानी हमें रखनी है। इसमें हमें क्या सावधानी रखनी है? इसमें हमें सावधानी ये रखनी है कि एक गाँव के लोग हों, एक कॉलोनी के लोग हों, एक जो है ज जॉब प्लेस के लोग हों, एक डिपार्टमेंट के लोग हों, उनको एक लाइन में डालें। ये यहाँ पे भी गलती होती है। ये भी यहाँ पे भी ये इस गलती को करने से हम हमारा बिज़नेस बढ़ने से पहले ही इसको क्रॉस लाइनिंग बोलते हैं।
यानी कि अगर आपने इस बिज़नेस एथिक्स को नहीं अगर आपने समझा है, तो ये आपके बिज़नेस को जो है आप समझ नहीं पाएँगे कि बिज़नेस ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा और बिज़नेस ग्रोथ करने के बजाय आपका जो है नीचे की तरफ जाएगा। तो जब हम हमारी अगर हमारी जॉइनिंग हो गई, सपोज़ करिए आपके फ्रेंड सर्किल में लोग जुड़ रहे हैं, 2-3 जुड़ गए तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं फ्रेंड सर्किल में एक बाय द अजय जी जुड़े, एक में डाल दिया, दूसरे में विजय जी जुड़े, उनको बी लाइन में डाल दिया, बी ग्रुप में डाल दिया। तो अगर अजय जी को आपने ए लाइन में डाल दिया, वो भी आपके दोस्त है, विजय जी आपके भी दोस्त, उनको बी लाइन में डाल दिया, बी ग्रुप में डाल दिया। तो अगर आपके सी, डी, ई, एफ जो आपके दोस्त हैं, जो कॉमन दोस्त हैं ए, बी के भी, मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। तो जो कॉमन जो दोस्त है, जो अजय और विजय जी के जो और 10-12 जो आपके दोस्त हैं, अब वो अजय जी चाहेंगे कि मेरे साथ जुड़े और विजय जी चाहेंगे कि मेरे साथ जुड़े। तो अब सवाल ये है कि जो दूसरे जो लोग हैं वो किसके साथ से जुड़े? तो उसमें जो है चीज़ें होने लगती है कि सर मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको जो है सपोर्ट करूँगा, मैं आपके साथ काम करूँगा। मतलब उसमें जो है कहते हैं ना इंडिविजुअल की बात होने लगती है और इस बिना पे कभी-कभी सामने वाला इतना जो है दुखी हो जाता है। सामने वाला इतना दुखी हो जाता है कि वो कहता है भाई साहब मुझे आपके साथ जुड़ना है ना आपके साथ, मुझे छोड़ दो। तो क्या हुआ बिज़नेस किसका हैम्पर हुआ? बिज़नेस किसका खराब हुआ? हमारा ही खराब हुआ, अगर हमने ऐसा किया तो। तो ऐसे में क्या करना है? गलती कहाँ से स्टार्ट हुई? मिस्टेक कहाँ किया हमने? हमने जब स्ट्रक्चर लगाया तो अगर हम स्ट्रक्चर जब लगाते वक़्त ही अगर हम उस स्ट्रक्चर को अजय जी अगर हमारे दोनों एक ही सर्किल के लोग हों तो उनको अगर एक लाइन में हम डालते, ए पहले अजय जी को डाल देते, ये जो भी उसमें फर्स्ट पहले आया, फर्स्ट प्रेफ़रेंस ऑनेस्ट वही ईमानदारी का ही बिज़नेस है। तो अगर वो पहले आए हैं, जो भी आया उसको आपने डाला, फिर उसके बाद आपने उसी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उसी फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, तो उसके नीचे डाल दिया। तो ये ज़रूर ख़्याल रखें। उसी तरह से ये एक डिपार्टमेंट के साथ भी हो गया। अब एक डिपार्टमेंट आपको ये आप वकील हैं और 5 वकील जुड़ रहे हैं। आप ही के साथ मिलने-जुलने वाले, पाँचों को 5 लाइन में ना डाल दीजिए, बहुत से लोग कल डाल देते हैं। उन पाँचों अगर पाँचों लोग जुड़ रहे हैं, तो जो सीक्वेंस वाइज़ जैसे-जैसे जो आ रहा है, वैसे-वैसे उनको एक के नीचे एक डाल दिया जाए। तो एक डिपार्टमेंट के लोग याद रखना है और फ्रेंड सर्किल में एक लाइन में ही डालेंगे लोगों को और पड़ोसी जो आस-पास के आपके मोहल्ले के जो लोग हैं, उनको भी एक अगर लोग हैं, तो एक लाइन में डालें। रिश्तेदार, जो रिश्तेदार करीब है, उनको कोशिश करेंगे कि एक लाइन में डालें। अब 2 भाई आप हैं, 2 भाई भाई को डालना है आपको। एक बड़े भैया हैं, एक छोटे भैया हैं, आप ही का भाई है। एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई है। तो उसको कोशिश करेंगे कि एक लाइन में डालेंगे, हम 2 लाइन में डाल देंगे, तो अगर कल को आपकी बहन जुड़ना चाहेगी, तो किसके साथ जुड़ेगी? बड़े भैया कहेंगे मेरे साथ जुड़ो, छोटे भैया बोलेगा मेरे साथ जुड़ो, तो फिर क्या बिज़नेस बढ़ने की जगह घटने लगेगा। तो वो टीम वर्क नहीं हो पाएगा। तो इसका हमें जो है ये जब हम स्ट्रक्चर लगाएँगे तो इसमें ख़्याल रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2 इनिशियल में ये कोशिश करिए 3 से 4 लाइन ही खोलिए और ये 3 से 4 लाइन कब खोलिए जब आप प्लान प्रेज़ेंटर बन जाएँ। प्लान प्रेज़ेंटर यानी कि जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हाँ, मुझे अब इस बिज़नेस में हर एक जो लेवल है मैं उसको अचीव करूँगा। चाहे वो ब्रॉन्ज हो, जब वो आपने डिसीज़न ले लिया, तो आप अपनी स्ट्रक्चर को 4 अब जैसे 4 लाइन को जब 4 लाइन आपकी आ गई, अब उस जो लाइन आपकी फिर वीक है, उनके साथ वर्क करें। अब ये 4 लाइन को आपने डाला, मे बी ये जो 4 लोग जो बिज़नेस में आए हैं, उसमें 4 में से 1 ही आदमी आपको सीरियस मिले। तो अब आपको क्या करना है? 5वाँ कोई मिल रहा है या चारों लोग डमी मिल जाए, चारों लोग आपके पास डमी है, डमी मतलब डमी करने प्रोडक्ट वगैरह लिया, फिर आप फ़ोन कर रहे, फ़ोन उठा ही नहीं रहे। मीटिंग में बुला रहे, मीटिंग में आ ही नहीं रहे। 4 लाइन को आपको देखने को तो 4 लाइन हो गया आपको, लेकिन वो मीटिंग में भी नहीं आ रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, सिस्टम को भी नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या करना है? अब ऐसे में उनकी उन उ उनको उनके भई रीज़न को हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे स्टार्टअप वाला पार्ट एक अलग है, उस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे।
लेकिन यहाँ पे हमने 2 चीज़ों पे हमने जैसे आज बात करना था, जो स्ट्रक्चर वाला जो पॉइंट है। तो स्ट्रक्चर में आप सपोज़ करिए 4 लोग आ गए, अब 4 लोगों में से कोई जो है आपका स्टार्ट नहीं कर रहा है, मीटिंग में नहीं आ रहा है, तो अब ऐसे में क्या करना है? उनकी लिस्ट निकालना है प्लस अपनी लिस्ट पे भी काम आपको करते रहना है। हमारे विवेक सर हो या सिद्धार्थ सर हो, हमेशा बोलते हैं, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं या एमएलएम में आपने भी सुना होगा, कि आप कभी भी अपनी जो बेसिस करना ना मिस करें। आप अपनी लिस्ट बनाएँ, इन्विटेशन करें, प्लान दिखाएँ, फ़ॉलो अप करें, ये बेसिक्स करते रहें। अब जब ये बेसिक करेंगे प्लस जो 4 लोगों को आपने डाला उनकी भी लिस्ट को उनसे माँगिए। अपनी लिस्ट प्लस उनकी लिस्ट। अब यहाँ से कुछ जो जॉइनिंग आएगी तो कोशिश ये करिए कि आप अपनी 5वीं मत खोलिए। यही गलती वो लोग करते हैं, 5वीं, 6वीं, 7वीं खोलते चले जाते हैं। क्या ज़रूरत है? अगर इनिशियल में आपने 3 से 4 लाइन खोल भी दिया है, तो मैं कहता हूँ उस जो अब आपकी जॉइनिंग आ रही है, उन्हीं के नीचे डालिए। आपने ए के नीचे डालिए, बी के नीचे डालिए, सी के नीचे डालिए, डी के नीचे डालिए। हर महीने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि हर महीने मैं एक कम से कम डेप्थ क्रिएट करूँगा अपनी चारों लाइन। देखिए डायमंड शिप की तैयारी मैं बता रहा हूँ। हर महीने कम से कम एक डेप्थ बिल्ड करूँगा। कितना डेप्थ बिल्ड करूँगा? एक डेप्थ। अब जब ये डेप्थ आप बिल्ड करेंगे हर महीने प्लस उनके थ्रू जो लोग आएँगे, वो लोग जो आएँगे वो आएँगे। लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हर महीने मैं अपने लेवल से अपनी लिस्ट के ऊपर मैं उनकी नीचे डालूँगा। अपनी टीम को मैं आगे बढ़ाऊँगा क्योंकि आपने अपनी डायमंड के लिए टारगेट बनाया है, अपने लक्ष्य के लिए टारगेट बनाया है। अब सपोज़ करिए अब वो लोग आ गए यानी कि आप एक डेप्थ से दूसरे डेप्थ में चले गए। ये बिज़नेस देखिए डेप्थ बिल्डिंग का है ना, दूसरे डेप्थ में चले गए। मेबी दूसरे डेप्थ में आपको कोई लीडर मिल जाए। अभी बाय द वे 4 में से इसमें ऊपर में 1 आदमी लीडर मिला है। फिर दूसरा जब डेप्थ लगा है तो किसी में आपको 1 लीडर मिलेगा। लीडर कौन होता है? देखिए लीडर वो होता है जो फॉलोवर होता है। लीडर कौन होता है? वो जो फॉलोवर होता है। जो जो अपने सपनों के लिए जो है मतलब जब उसको पता चले, उसको जब वो ज्ञान मिले कि हाँ, मैं जो प्राप्त करना चाहता हूँ, उसको प्राप्त करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, तो उसको वो एडॉप्ट करता है, तो वो लीडर है। कॉल करेला तभी तो उठाओ नहीं। यानी कि अगर हम फ्रेंड्स देखिए, हम अगर सफल होना चाहते हैं, देखिए खेती आप कर रहे हैं, ये ह्यूमन बीइंग खेती। आप देखो घर में हम पेड़-पौधे लगाते हैं ना, बहुत से लोग पेड़ लगाने के शौकीन होते हैं। हमारी एक सूबेदार अंकल हैं, सूबेदार अंकल थे, उनकी जो है उनके यहाँ हम लोग जाते थे, उनका फैमिली जो है ना प्लांट लगाने का बहुत जो है शौकीन है। अलग-अलग प्लांट्स दिखते थे। इवन उनकी बेटी मुझे दिखाती थी, "अकबर ये देखो ये प्लांट है, ये देखो ये प्लांट।" तो सचमुच ये शौक है ना भई, पैशन है, हॉबी है। तो उसी तरह से देखिए ये पैशन एक होना चाहिए। जितने भी जो कामयाब लोग हुए हैं ना, एक दिन में लीडरशिप नहीं बनती है। कोई भी जो संगठन आप देखेंगे, कोई बड़े-बड़े संगठन चाहे राजनीतिक संगठन हों, चाहे वो बड़े-बड़े सामाजिक संगठन हों, उनके जो लीडर्स जो है ना, एक दिन में नहीं बनना। धीरे-धीरे वो एक पूरी लीडरशिप बनाती और तो इसमें क्या है, वो हमें ख़्याल रखना है। यानी कि हम जो लोग अब आए उनका जो जो डेप्थ हमें इस तरह से लेके चलना है। अब मेबी पहले लाइन में आपका कोई सीरियस किसी लाइन में मिल जाए या ना मिले, हमें आगे डेप्थ बढ़ाना है। फिर तीसरी डेप्थ में हमें लेके चलना है। अगर हर महीने एक डेप्थ लेके चलेंगे, तो मैं कहता हूँ 12 महीने में कितना डेप्थ हो जाएगा? देखिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। अगर अभी एक कोई वीडियो भेजा था और उसमें एक पूरे बंदरों की फ़ौज जो को एक कार के ऊपर वो बहुत ही एक्सपेंसिव कार होती है, उसपे वो कब्ज़ा कर लेते हैं। लेकिन वो कब्ज़ा तो कर लेते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता इसका करना क्या है।
है कि नहीं? तो वैसे ही ये दोस्त हम हमारे देश में 132 करोड़ की आबादी है, 132 करोड़ की आबादी है, चारों तरफ लोग हैं। हम बाहर के जब स्पीकर को सुनते हैं, तो कहते हैं भाई साहब जो है, हम लोग एक जो है ऑस्ट्रेलिया में या बाहर के जो मुल्कों में कहते हैं इतने करीब-करीब लोग नहीं रहते, वहाँ पे जो है कॉलोनियाँ भी दूर-दूर होती हैं। तो कहने का मतलब है हम आप ऐसे देश में हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी ये है। लेकिन उसको कब देखिए कोई भी चीज़ ना पहले आपके ज़हन में आएगा। अगर आप आँख बंद करके विज़ुअलाइज़ेशन करोगे, आप विज़ुअलाइज़ करोगे आँख बंद करके कि मेरी टीम का स्ट्रक्चर कैसा होगा? जब ये आँख बंद करके आप ये करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली फिर उसी वैसे फिर आप अपनी पहले यहाँ बनेगा, फिर वैसे-वैसे आप अपनी टीम को सजाते चले जाओगे, लगाते चले जाओगे। तो ये विज़ुअलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है। अब ये विज़ुअलाइज़ेशन अगर करेंगे आप ना, फिर आप पूरा स्ट्रक्चर को जो 12 आप ये डेप्थ भी बताते जाना ना, एक के नीचे एक आप लगाते जाएँगे। अब क्या होगा 12 महीने में चारों लाइन में कितने हो गए? 12, 12, 12 यानी डेप्थ चारों लाइन में 12-12 का डेप्थ तैयार हो गया। और फ्रेंड्स अगर कहते हैं ना ये 80-20 का रूल है, 80-20 का। तो अगर देखा जाए 12 में से अगर 20% 20 से 30% 3 लोग भी एक्टिव होते हैं। 3 कितने लोग सर? 3 लोग। हर लाइन में अगर 3 आदमी भी एक्टिव होता है, तो अगर एक व्यक्ति को आप कोई भाई देखिए, अब ये ज़रूरी नहीं है, अब ये 12 का जो स्ट्रक्चर बनाया है आपने, मे बी ये 12 आपने 13, 14, 20, 25 एक लाइन एक के नीचे एक डालते जाइए आप। जब तक आपको सीरियस व्यक्ति नहीं मिलता है। हमारा पहला डेप्थ कौन मान्य होगा? जो सीरियस है। मे बी आपने ये स्ट्रक्चर आपके फ्रंट में XYZ है, आपकी मे बी आपकी सिस्टर हो। आपने उन्होंने कहा कि हमें भी प्रोडक्ट लेना है, हाँ भैया हमारी भी जॉइनिंग करा दो। जॉइनिंग आपकी उनकी हो गई। लेकिन अब आप आपको पता है कि ये भई अभी सीरियस नहीं है। इस ग्रुप को मुझे मजबूत करना है। तो आपने अपनी लिस्ट पे काम कर रहे हैं, इन्विटेशन कर रहे हैं और वो व्यक्ति अगर जॉइन किया तो हमने इनके नीचे डाला। मे बी ये सीरियस हो या मे बी नहीं हो सकता, लेकिन हमें जब तक हमें कोई सीरियस व्यक्ति नहीं मिल जाता, तब तक हमें अपने डेप्थ में उसके डेप्थ में डालना है और चौथी के बाद भी 5वीं नहीं खोलना है। इस चौथे जब 4 लाइन से ही जब आप इस सिस्टम में स्टार लेवल पे हो जाओ, यानी आपको ट्रैवल फंड मिलने लगे, आपको कार फंड मिलने लगे और डायमंड आप 4 लाइन से आप डायमंड तो हो ही जा रहे हो ना। जब आप स्टार बन जाओ, जैसे स्टार आप बनो, आप 5वीं, छठी खोल दो। एक्चुअली में जब ज़्यादा हम खोल देते हैं ना, तो हम डीफ़ोकस भी हो जाते हैं। हम डीफ़ोकस हो जाते हैं कि हम किसके साथ कार्य करें, इसके साथ काम करें, उसके साथ काम किसको हमें मजबूत करें। लेकिन फ्रेंड्स, अब ये जो 12 डेप्थ में अगर हमें 3 स्ट्रॉन्ग लोग मिल गए, मे बी पहला आदमी मुझे हमें मिला 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे पहला आदमी मिला। दूसरा आदमी हमें 8वें नंबर पे मिला, 8वें नंबर पे मिला और 12वें नंबर पे हमें तीसरा आदमी मिला। अब 12वें आदमी जो सीरियस हो गया, जो मीटिंग में सीरियस कौन हो गया, लीडर कौन है? जो फॉलोवर है। जो मीटिंग में आ रहा है, मैं तो अभी तक अपने करियर में नहीं मिला, जो मीटिंग में आ रहा हो, 100% सिस्टम को फॉलो कर रहा हो, वो इस सिस्टम में आगे ना बढ़ रहा हो, उसकी पिन लेवल ना बढ़ रहा हो। वो कभी मैंने नहीं देखा कि 5 ही% पे वो अभी रहा हो। मैंने देखा है 5 से 8 हुए, 8 से 10 हुए, 10 से 11 हुए, ब्रॉन्ज हुए, सिल्वर हुए, गोल्ड हो गए लोग। तो फ्रेंड्स, तो अगर उन 12 में से 3 लोग भी फॉलो करने वाले हो गए और अगर सबसे डेप्थ वाला फॉलो कर रहा है, सबसे जो डेप्थ वाला है, देखिए मैं ये बातें आपको बार-बार बता रहा हूँ, क्योंकि शीश महल पहले यहाँ बनेगा। शीश महल यहाँ बनेगा। पता है हम ये जो लीडर्स लोग ना डिस्कशन बहुत करते हैं, बातें बहुत करते हैं। पूरा कॉफी हाउस भरा हुआ है इलाहाबाद। इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर मिला है। डिस्कशन ज़्यादा करते हैं, चिंतन करते हैं, बातें करते हैं, एक विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। वही हम आप क्या कर रहे हैं? विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।
विचारों के आदान प्रदान करने से क्या होता है, धीरे धीरे हमारे माइंड उस लेवल पे जाता है जिस लेवल पे जाके हमें वो कामयाबी मिल जाती है। भाई सिस्टम में क्या है, मैं भी जब सिस्टम में जब ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है ना कि आप आगे से आगे बढ़ते ही चले जाओगे, लेकिन कब, जब आप सिस्टम्स में 100% अपने को प्लकअप रखेंगे। अगर 100% अपने अपने आप को प्लकअप नहीं रखा है तो ये मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि अब ये जो 4 लाइन में अगर आपने हर लाइन से 3-3 लीडर हमें मिल गए जो रेगुलर मीटिंग में आने वाले हो गए। 3 3 3 3 कितने हो गए? 12 लीडर। अब ये बात जो मैं कह रहा हूं ना, ये उसी को समझ में आएगा जो कॉन्संट्रेट होके इस बातों को मेरे समझेगा, बाकी कोई नहीं समझ में आएगा। और ये वो बातें बता रहा हूं मैं जिससे मैं यहां तक पहुंचा हूं, और यही चीज आगे भी अप्लाई करना है। और ये मैं कुछ अलग से नहीं, ये सभी जो लीडर्स जो फॉलो कर आगे बढ़े वो इसी को करते हैं। और ये इतना स्ट्रांग हो जाएगा आपका जो है बिजनेस कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये बिजनेस काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, अब जो अब ये जो चारों लाइन में हमने डेप्थ जब बिल्डिंग हमने किया, विड्थ हमें प्रॉफिटेबिलिटी देगा और डेप्थ हमें स्टेबिलिटी देगा। जब हम डेप्थ में सपोज करिए हमारे पास 3 लीडर हैं एक लाइन में, और जो सबसे डेप्थ में है वो अगर ब्रॉन्ज जाता है, सबसे नीचे वाला जो ब्रॉन्ज जाता है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाता है। अब ये व्यक्ति भी मीटिंग में आ रहा है, ये भी मीटिंग में आ रहा है और इसको पता है कि अगर हमारे नीचे एक ब्रॉन्ज हो गया तो अगर मैं अपने साइड से 1801 पीवी कर लूंगा तो मैं सिल्वर डायरेक्टर हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से तैयारी करेंगे कि मैं जो है 1801 में करके अपनी सिल्वर डायरेक्टर, और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो इनको अभी विजन की कमी है, इनको भी ज्ञान की कमी, इनको अभी अपने को और इन्वॉल्व करना है, अभी रमना है इनको, अभी इन्होंने इस सिस्टम को पूरी तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं किया है, पूरी तरह से कंसीव नहीं किया है। तो फ्रेंड, जैसे ही यहाँ पे जो एक रेगुलर मीटिंग में आने वाला यहाँ ब्रॉन्ज बनता है, अगर यहाँ पे कोई है जो रेगुलर मीटिंगों में आ रहा है, सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो वो अपनी BCD से अपनी 1801 करके अपनी सिल्वर डायरेक्टर की तैयारी करे। और फिर अगर कोई इधर लीडर है तो ये भी अपनी सिल्वर डायरेक्टर साइड से 1800 करके सिल्वर डायरेक्टर की तैयारी करे। तब क्या कितना बिजनेस कितना हो गया, देखिए कंपनी के सिस्टम को समझें। कंपनी ने अगर यहाँ पे 2001 पीवी होता है और यहाँ 1801 होता है, यहाँ 1801 होता है एक लाइन में, तो ये टोटल बिजनेस कितना हो गया? 2000, 1800 और 1800, 5600 हो गया सर। 5600, यानी कि ये आपकी लाइन क्या हो गई? LOB, ये लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, यानी LOB लेग हो गई है। कितने लीडर आए इसमें? एक ब्रॉन्ज, एक सिल्वर, एक सिल्वर, 3 लोगों ने अचीवमेंट लिया। ये ग्रुप आपका कहां पहुंच गया? ये LOB लेग हो गया, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस यहां से आपको मिलने लगा LOB। और अगर ये चारों लाइन से अगर 3 लीडर को आपने एक ब्रॉन्ज यानी 4 ब्रॉन्ज कर दिया आपने और 4 सिल्वर यानी 4 8 सिल्वर कर दिया आपने, 4 लोगों को ब्रॉन्ज, और फिर हर लाइन में 2-2 सिल्वर होंगे, तो 8 लोग ब्रॉन्ज ये सिल्वर हो जाएंगे। तो ये अब आपकी लेग हो जाएगी, चारों जो लाइन होगी डायमंड की लेग हो गई आप, और LOB लेग भी हो गई। और इस सिचुएशन में आपकी आप ट्रेवल फंड भी क्वालीफाई कर जाते हो, कार फंड भी क्वालीफाई कर जाते हो, LOB इनकम भी क्वालीफाई कर जाते हो। और फ्रेंड, इस सिचुएशन में अगर ये स्ट्रक्चर आपका बनता है तो ये मान के चलिए आपकी इनकम लाख के आसपास आ जाए। 4 लाइन से अगर LOB आप लेते हो तो आपकी इनकम लाख के आसपास टच कर जाए। इस 4 ये कब? जब बॉर्डर लाइन पे आप हो। और अगर इसमें टर्नओवर ज्यादा है तो ये तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो डायमंड के लेवल पे जो है 2.5 लाख 3 लाख तक की इनकम ले रहे हैं, 4 लाख तक की इनकम। तो फ्रेंड्स, यही मैं कहूंगा कि वो जो हम अपनी टीम को बनाना चाहते हैं उसको हमें पहले जो है पेपर्स पे ड्रॉ करने होंगे। अगर हम पेपर्स पे ड्रॉ करते हैं, पेपर्स पे हम ड्रॉ करते हैं, तो वो चीजें हमें जो है हम उसके ऊपर फिर काम करने लगते हैं।
एक्चुअली में पेपर्स पे ड्रॉ करना और वो माइंडसेट अपने माइंड में रखना कि हम ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है। और हर हर इसमें ये हमें ख्याल रखना है कि अगले जो है हमें पहले स्टेप पे फोकस करना है। अगर हम अभी बिगनर हैं तो हमें अभी पहले अपने, अगर हम सीरियस हो गए, हमने तैयारी कर ली है, तो हमें पहले अपनी 4 फ्रंट पे फोकस करना है। अभी हम आगे की नहीं सोचेंगे, अभी हम सिर्फ अपनी 4 फ्रंट की खुद सोचेंगे। अगर आपकी 4 फ्रंट हो गई तो आप अपने को शाबाशी दो, गुड, बहुत अच्छा। मेरी 4 फ्रंट हो गई, अब उसकी डेप्थ की तैयारी करें। अब ये बिज़नेस जो लोगों के पास बाय दफ़े विज़न नहीं है, उनको आप मीटिंग बुला रहे नहीं आ रहे हैं, या बाय दफ़े उनका भी समय सही नहीं है, तो उनको इंतज़ार करने का बिज़नेस नहीं है। हमें कुछ नए लोगों को सिस्टम में डालने का है, उनके नीचे हम डालें, उनके ऊपर काम करें। मे बी इनका वक़्त बाद में आएगा। तो फ्रेंड्स, ये अगर हम चीज़ें करते हैं, तो नो डाउट जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारे पास आएगी। और फ्रेंड्स,